उठा के भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही भीख मांगने पे अड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक जहनी मरीज बैठा हुआ है। ये जो आसिम मुनीरा है ना, ये नंगा करेगा, ये एक एक पाकिस्तानी को ऐसे रुलाएगा, ऐसे इनकी चमड़ियां उतारेगा, ऐसे इनके कपड़े उतारेगा। आप देखना आगे आगे इन लोगों के साथ होता क्या है। पहले पाकिस्तान के अंदर जो है इतनी महंगाई करके रखी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बजट आता है, जो पैसे आते हैं, वो आम इंसान को तो नहीं मिलने वाले। महंगाई के खिलाफ तो जंग ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, वो सब मुनीरा ने अपने लोगों के ऊपर लगाने हैं, अपनी मिलिट्री रिजीम के ऊपर लगाने हैं। अब उसने उन लोगों को भी हिस्सा देना है जो इसने मीडिया पे बिठाए हुए हैं, जिसको पैसे दे रहा है, भाई मुनीर जिंदाबाद, मुनीरा जिंदाबाद। बस वही लोग हैं, उनको छोड़कर ये जो प्रोपेगेंडा अकाउंट आप मीडिया पे देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर कुत्ता भी मुनीर को प्यार नहीं करता, कुत्ता भी पाकिस्तान के सड़कों का कुत्ता, वो भी आसिम मुनीर को मुंह नहीं लगाता। ये हालत है पाकिस्तान की, और इसको लगता है इसकी दुनिया में बड़ी इज्जत है। अगर दुनिया में इज्जत होती तो पहले अपने देश में इज्जत बनाओ। आसिम मुनीर की अपनी देश में इज्जत नहीं है। अपने देश में लोग थूकते हैं, बलोच इन पे थूकते हैं, सिंधी इस पे थूकते हैं, पठान इस पे थूकते हैं, कोई भी आसिम मुनीर की इज्जत नहीं करता, सिवाय कुछ पंजाबियों के जो भाई इसके पकड़ के वो उठा रहे हैं, और उन्हीं कोई सरकार इसने दी हुई है हाथ में कि भाई सरकार तुम लोग ले लो। बस जो है मरियम नवाज जैसी औरतें, अल्लाह माफ करे, खोटे वाली, वो जो है इनकी इज्जत करती है, बाकी कोई भी इनकी इज्जत नहीं करता। वेल, अफगानिस्तान और इंडिया की ये जो दोस्ती है, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये जो ट्रेड है, ये आगे जाकर इतना मजबूत होगा दोस्तों। ये दो कंट्रियां इतना बड़ा ट्रेड करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत नजदीकी टाइम में अफगानिस्तान और इंडिया कोई ऐसे बड़े बड़े कदम उठाएगी जिससे दुनिया तो हैरान होगी, लेकिन पाकिस्तान की पटेगी। और ये वही टाइम है। इस टाइम पाकिस्तान ऐसे रो रहा है, ऐसे जल रहा है साला, ऐसे ये जो है वो अपने अंदर ही ये घुटन हो रही है इसको कि यार ये क्या हो गया। अफगानिस्तान, जितना हम अफगानिस्तान के साथ इंडिया के नाम पे दुश्मनी कर रहे हैं, उतना अफगानिस्तान इंडिया के साथ नजदीक हो रहा है। ऐसी पट्टी पड़ी है पाकिस्तान की, हर एक पाकिस्तानी की, आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की, कि मैं आपको बता नहीं सकता ये कैसे हो सकता है। ये वो अफगानिस्तान जिसको हम अपना देश मानते थे, आज ये हमारे अंदर ठोक के निकल गया भाई। आज ये हमें छोड़ के इंडिया के साथ दोस्ती कर रहा है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान की औकात इंडिया के आगे एक सड़क के कुत्ते की भी नहीं है। ये तो बेकार में हमें बोलते हैं यार ये हमारे पड़ोसी है, ये हमारे भाई है। कौन सा भाईचारा भाई, हम तुम्हें कुत्ता नहीं मानते, तो मैं भाई बोलते वेल, अफगानिस्तान और इंडिया आगे जाकर और भी बहुत बड़े बड़े डील होने वाले हैं। अभी आप रुकिए, आहिस्ता आहिस्ता ये काम होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया और अफगानिस्तान इतने बड़े, इंडिया तो पहले से ही बड़ा देश है, अफगानिस्तान इतनी तरक्की करेगा, ये पाकिस्तानी हमारा दरवाजा खटखटाएंगे, यार आपकी टट्टी हमें छकवा दो, कि कौन सा मजा देती है आपकी टट्टी, क्योंकि आपका देश बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये याद रखना, ये पाकिस्तान तड़पेगा अफगानिस्तान के वीजे के टू करता। अब बात यह कि यहाँ पे बाकी चीजों में दुआ हुआ होती हो, बाकी लोग नमाज या जो भी अपनी इबादत करते हैं वो करते होंगे, लेकिन सारा दिन ये बैठ के दुआ करते हैं कि यार भारत में अमन रहे, भारत में कोई छोटा सा पटाखा या फुलझड़ी भी ना चले। इसलिए कि ऐसा कुछ हुआ तो मोदी जी तो बस फौरन ही जैसे कहते हैं ना, हाथ झाड़ के खड़े होंगे और कहेंगे चलो जी ऑपरेशन सिंदूर 2 करते हैं। लेकिन अब मुसीबत ये हुई है कि कुछ पाकिस्तानी जो है वो भी डिमांड करने लगे। जी हाँ, आपको यकीनन हैरत हो रही होगी, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि उन किसी लोगों में जो है वो इमरान खान, जो कि आजकल इमरान खान को तो आप लोग जानते ही हैं कि इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है और उनकी फैमिली से, उनके लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उस पर जी उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के लोग बड़े सख्त नाराज हैं और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई कुछ तो सोच लीजिए। पहले हम एक क्लिप देखते हैं, जैसे इसमें आपको मेरे एक दोस्त गौरव सावंत भी दिखाई देंगे। एंड आई होप गौरव आपका चैनल, मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक मत करना प्लीज, मैं आपका वीडियो थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ जी, देखिए। में लोग कहते हैं, हमें बहुत सारे पुलिस वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम सब जगह। मैं आपको बताऊं, ये रेफरेंडम है पाकिस्तान में इमरान खान के लिए, और ये इमरान खान को हाथ लगाने का सोचे भी ना, क्योंकि फिर इनके साथ जो होगा ये कभी जिंदगी में समझ ही नहीं सकेंगे। मैं यहाँ पर आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मोदी जी से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर अब आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। जी, तो आपने देखा। अब इस बात के ऊपर तो जी अलीमा खान साहिबा और नौरीन साहिबा जो इमरान खान की बहनें, उनके ऊपर जी बड़ा हंगामा है, बड़ी बातें की जा रही हैं और कह रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई है, मतलब ये भारत को कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दो तो इमरान खान बाहर आएंगे, मतलब ये क्या बात हुई। आप ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही है भारत के प्राइम मिनिस्टर को। कई लोगों का कहना यह है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई वीडियो है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है।
मुझे तो लग रहा है ये सच में बोलकर आ गई हैं, इसलिए कि हमारे लोगों का तो आपको पता है ना, हम लोग कुछ भी बोलते हैं। तो जी आप अलीमा खान साहबा या ये इमरान खान की तो सिस्टर है भाई, इन्होंने कह दिया कि मोदी जी के लिए कि जी आप मोदी जी आप जो है ना वो ऑपरेशन सिंधु 2 कर दीजिए ताकि इमरान खान बाहर आ जाए। लेकिन मैं साफ साफ बता रही हूँ मोदी जी बिल्कुल इनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल नहीं आइएगा, मैं साफ बता रही हूँ मोदी जी, खबरदार जो आपने ऑपरेशन सिंधु 2 किया, पहले वाले से हम अभी नहीं संभल पाए, हमें समझ में नहीं आ रही हमने आपके कितने जहाज गिरा दिए। ट्रम्प को हमने एकदम बावला करके छोड़ दिया है, वो कभी कहते हैं 6 जहाज, कभी कहते हैं 3 जहाज, कभी कहते हैं 4 जहाज, कभी कहते हैं 5 जहाज, कभी कहते हैं 8 जहाज, फिर उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आ जाती है और कहते हैं जी हमने 3 जहाज गिराए, और उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो बाकी 5 जहाज किसके थे, तो वो हम बता नहीं पा रहे। और यहाँ पर एक पहले ही खलबली मची हुई है आपके ये इस किस्म के अटैक्स की वजह से, और अब आप दोबारा ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो इमरान खान की सिस्टर्स के कहने से तो बिल्कुल मत किएगा। आपको याद है ना इमरान खान तो कहते थे जब तक पीएम मोदी है हम तो इंडिया से बात ही नहीं करेंगे। अब देखें, कहते हैं ना इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, यानी कि इमरान खान जिन्होंने कहा था कि वो मोदी से बात नहीं करेंगे और जब तक पीएम मोदी यानी कि हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट रहेंगे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तब तक उनसे बात नहीं होगी पाकिस्तान की तरफ से। और अब उन्हीं की बहन आकर और मोदी जी से दुआइयां लगा रही हैं कि ऑपरेशन सिंधु 2 कर दो। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कौन से उधर से उन्होंने जो ड्रोन है उसके जरिए कौन सी चॉकलेटें, कौन से लड्डू और कौन सी मिठाइयां जो है वो मोदी जी ने भेज देनी है, जो इमरान खान की बहन ऐसे शौकीन होकर कह रही है कि जी आप ऐसा कर दीजिए तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। भाई कुछ तो मतलब आप ऊपर वाले से डरिए, किस किस्म की फरमाइशें कर रही है। पीआई और इमरान खान के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो पेट्रियाटिक नहीं है, वो ये है, वो लगता ही नहीं है उसके ऊपर। वो अंग्रेजी का मुहावरा है मिस्टर टेफ्लॉन मैन, उसके ऊपर जो भी आप निशान लगाएंगे वो लगता ही नहीं है। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है उसके सपोर्टर। अच्छा। आप जो मर्जी कह ले, क्या नहीं कहा गया इमरान खान के खिलाफ, सब कुछ हर किस्म की चीज, किताबें लिखी गई, उनके दोस्त यारों ने ये बता दिया, ऑडियो लीक्स हुई हैं ना, आवाम कहती है साडा इमरान खान कितने और वो कटो बाहर से देखांगे, ठीक है ना। तो आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान के ऊपर जितने भी आप दाग लगाएंगे वो नहीं लगते, ये हकीकत है। अब आपको बात पसंद आए या ना पसंद आए इट्स डिफरेंट मैटर, बट आवाम का जो तासुर है वो यही है कि साडा इमरान खान ने वो ठीक है, जेल ठीक है, बहादुर है, वो बाहर आएगा तो फिर देखी जाएगी। तो जो मर्जी कह लो, सानू पता है सारा कुछ, पर इसके बावजूद वी डोंट एक्सेप्ट, राइट, दैट्स द एटीट्यूड आवाम की। जी तुसी जो मर्जी कह लो, हाँ उन्हें भी कीता, हाँ सारी गल ठीक है, उन्हें बाहर से कटोगा। बहुत मुख्तलिफ है ये मामला नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से कि उनके बारे में अगर कैंपेन चलाई गई तो लोगों ने जाना माना और आज तक याद रखा, लेकिन इमरान खान साहब से मुतालिक ऐसी किसी बात पे वो ईमान लाने को तैयार नहीं है। मीनवाइल जिनको हमने याद किया नवाज शरीफ साहब, बहुत बार मैंने आपसे सवाल किया, आपको कुरेदा कि सियासत से वो अमली तौर पर किनारा कश हो चुके हैं, यानी इस पर आपने अपनी राय का इजहार किया। यकदम ये बाई इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद वो मुखातिब होते हैं मुंतखब अरकान असेंबली से, और उसमें वो एक डिमांड करते हैं कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि उनको लाने वाले भी मुजरिम हैं। मेरा ये सवाल कि इस मौके पर, इस वक्त पर उनका सामने आना, क्या कोई अहमियत है इस टाइमिंग की? इसमें अहमियत है और इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता देता हूँ। ख्याल है लोगों ने सोचा होगा मगर शायद किसी ने इजहार नहीं किया, मैं बता देता हूँ। ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, बहुत अरसे से नहीं कर रहे थे, पुरानी बात है, लेकिन चुप थे। आपसे कह रहे हैं मुझे किसने निकाला, फिर ये कह रहे हैं क्यों निकाला, फिर ये कह रहे हैं जिसने निकाला उनको उनका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो इस बात को छोड़ते नहीं, ये उनके लिए एक रेलेवेंस अपनी रखने के लिए है कि मेरी अभी भी अहमियत है, मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं भी लोगों को भूलने नहीं दूंगा, ये पहली बात है। और वो ठीक है, एज अ पॉलिटिक्स इज गुड, बट अब आपको समझ आती है कि अगर ये नवाज शरीफ के ज़हन की ऐसी बातें हैं तो फिर अब आपको समझ आती है कि क्यों कुछ लोगों ने इम्यूनिटी ली है फॉर लाइफ। मैं समझाता हूँ, अगर नवाज शरीफ की बात मान ली जाए तो फिर तो एक प्रेसिडेंस बन जाएगा ना। अगर इस्तीफा हो गया तो अगली दफा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो अगर रास्ता खुल जाएगा, तो रास्ता तो जब मुशर्रफ था तो नवाज शरीफ साहब ने रास्ता खोलने की कोशिश की थी ना, केस फेस कर दिया था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सारा कुछ हो गया था, ठीक है। और उनको बचाने वाले कौन थे? उनके अपने लोग ही थे जिन्होंने बचा लिया उसको, मगर फिर भी उसको बड़ी तकलीफ हुई, अदालतों में घूमना पड़ा, ये करना पड़ा, आखिर में एक अदालत ने आके सजाए मौत भी दिखा दी। आप सोचिए, तो ये चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। शफी जान साहब, आपसे जरा बात का आगाज करते हैं। खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है, हम भी हुकूमती वज़रा आ रहे हैं, मुशीरान आ रहे हैं, उनसे यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। बहनों ने धरना दे दिया, कल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब खुद रात भर वहां बैठे रहे, स्पीकर से मुलाकात भी हो गई, तौहीन अदालत की दरखास्त भी हो गई, अब मंगल को दोबारा एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा? फिर वहां खड़े होकर धरना दिया जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे, क्या होगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा कि 17 अक्टूबर को वकला की आखिरी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और 4 नवंबर को बहनों की मुलाकात हुई है खान साहब से। 4 नवंबर के बाद कोई मुलाकात ना किसी लीडरशिप की हुई है, ना फैमिली की, और ना ही किसी पॉलिटिकल हमारी वकला की। कल जो आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर 8वीं दफा अडियाला जेल आए हैं। हम तकरीबन 2:30 बजे वहां पहुंच गए थे और 2:30 बजे से लेकर अगली सुबह 8 बजे तक हम वहां मौजूद थे। और आपने वो सारी विजुअल्स देखे होंगे, उसमें अचक ज़ईद साहब ने हमें ज्वाइन किया, अलामत साहब आए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वहां मौजूद थी। तो 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा अडियाला जेल के बाहर सड़क पे अलामती धरने पे बैठा हुआ था।
तो ये कितनी शर्म की बात है कि एक फेडरेटिंग यूनिट का सरबरा वहां पे बैठा हुआ है जी, और उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। कल जो हमारे जो सबसे बड़ी तशवीश थी कल, वो खान साहब की सेहत है। हमें जो रिपोर्ट्स मिली है और जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया पे भी आई है उनकी सेहत के हवाले से, तो हमें उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न था। इंटरनेशनल मीडिया में आप इंडियन मीडिया को कोट कर रहे हैं? नहीं, अवान मीडिया पे भी आए हैं और एक इंग्लिश मीडिया की रिपोर्ट भी आई है, ठीक, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। सही। तो हमने कल बड़ी सिंपल सी बात कही कि जब हमें नहीं छोड़ा गया तो हमने यही बात कही कि जो 7 लोगों की लिस्ट है बाशमूल चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आप उनको नहीं भी जाने देते तो किसी एमपीए को जाने दें, किसी फैमिली मेंबर को जाने दें, किसी वकील को अंदर ले जाएं, या मतलब किसी पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई बंदा अंदर चला जाए, 5 मिनट के लिए सिर्फ खान साहब की खरीद दरियाफ्त कर लें, हम उठ के वापस चले जाएंगे। अच्छा सर, सवाल भी ले लीजिए। जो दूसरी तरफ से शिकवा आ रहा है, वो शिकवा ये आ रहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो रूल्स हैं उसके मुताबिक, और जो अदालत का हुक्म भी आया था कि जेल से जब बाहर आएंगे तो सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन हो ये रहा है कि जो भी मुलाकात के लिए जाता है वो वापस आता है, फिर वो एक सियासी पैगाम लेकर आता है। तो अगर आम रूटीन में जाना है, खैर खैरियत के लिए जाना है, मुलाकात के लिए जाना है, उसके लिए जाया जा सकता है, लेकिन सियासी मैसेजिंग के लिए नहीं जाया जा सकता। ये दूसरी तरफ से शिकवा आता है। इन्होंने अब एक नया बयानिया जो बनाया है, जो आप भी फरमा रही हैं, इससे यह जाहिर होता है कि अब इनको इमरान खान साहब के बयानात से भी खौफ आ रहा है। पहले उनकी तस्वीर, फिर उनका नाम, फिर पार्टी का नाम। लेकिन ये तो अदालत की तरफ से हुक्म आया था कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। तो प्रेमिसेस में तो नहीं होता, जेल के प्रेमिसेस में तो नहीं होती, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर होती है। ठीक, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी हो तो वो ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कोई वीडियो बना के लगा देगा। बात बड़ी सिंपल है कि अब इनको इमरान खान के बयानात से खौफ आ रहा है। ठीक, ये जब आते थे, ये जब जेल में थे, राना सनाउल्लाह साहब थे या नवाज शरीफ साहब थे या शहबाज साहब थे या जरदारी इवन साहब थे, तो ये जब जेल से अदालत में पेश होते थे तो ये पूरे एक 20-25 मिनट की गुफ्तगू मीडिया से करते थे। आप सबको याद होगा। हमारे टाइम पर तो उनको अदालत भी पेश नहीं किया जा रहा, अदालत से एक तस्वीर खान साहब की निकली तो लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये जो खौफ है जो इमरान खान का, ये इनके दिल में बैठ गया है। अच्छा देखें, अब मसला ये कि अगर वो ये काम करते थे और ये काम गलत था जो वो 25 मिनट की गुफ्तगू करते थे, तो आप तो जानते हैं अगर जेल मैनुअल के खिलाफ है तो आप वो काम ना करें। ये गलत नहीं है कि जब 302 की मुल्जिम के लिए मुलाकात की इजाजत होती है उनकी फैमिली से, तो खान साहब को क्यों नहीं मिलाया जा रहा? दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि उनको पता चले कि इमरान खान सेफ हैं। अब तक ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। कुछ लोगों ने जरूर यह कहा कि इमरान सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन वो खुद उनकी बातों में श्योरिटी नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। क्या चल रहा है पड़ोसी मुल्क में? अगर आप वहां का इतिहास देखेंगे तो ये पाएंगे कि असल में पाकिस्तान को बनाया ही गया था अपने पावर एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। वहां कभी भी जनता के वेलफेयर का कोई ख्याल रहा नहीं हुक्मरानों के दिमाग में। हुक्मरानों को इसलिए लाया गया ताकि वहां की फौज लेजिटिमेसी ले सके डेमोक्रेसी की। केवल दिखावे के लिए डेमोक्रेसी का मुखौटा सामने रखा गया। फौज ने मनमानी चलाई क्योंकि वो पावर चाहते थे, पावर को लेजिटिमेट दिखाने के लिए कोई एक डेमोक्रेटिक चेहरा चाहते थे। लेकिन जब भी उस डेमोक्रेटिक चेहरे को यह गुमान हो गया कि वो पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो वहां की आर्मी को आवाम की खैरियत में जो कदम होंगे वो ध्यान में रखते हुए आर्मी को चलाएगा, वहीं से आर्मी ने उसकी चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दी और उस आदमी को यह बता दिया कि तुम अपनी हैसियत में रहो, औकात में रहो। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्यों मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जमहूरियत नहीं है, जहरीली जमहूरियत है। और एक बार फिर कहा जा रहा है कि वहां तख्ता पलट वाले हालात हैं। अब तख्ता पलटेगा तो किसका, और तख्ता पलटेगा तो तख्त पर काबिज कौन होगा, यह सब बताने वाला हूं आज की कड़ी में। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आज के हालात पाकिस्तान के और पाकिस्तान की वजह से दूसरे मुल्कों पर, खासतौर से हम पड़ोसी हैं, क्या असर पड़ सकता है यह समझने में हमारी मदद करेंगे। पहले यह खबर देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान पर सस्पेंस बरकरार। पाकिस्तान में बवाल के बीच जनरल मुनीर की टेंशन बढ़ी। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर की सीक्रेट मीटिंग, टॉप अधिकारियों के साथ सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं असीम मुनीर। असीम मुनीर ने टॉप अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की। कल आपने देखा संसद का आपात सत्र बुलाया गया, वहां पर गुहार लगाई गई कि इमरान खान कहां है, उनके बारे में बता दिया जाए। पीटीआई के डेलीगेशन ने कहा कि हमको मिलने का मौका मिले, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, परिवार को मिलने नहीं दिया गया, डेलीगेशन को मिलने नहीं दिया गया। इमरान के बारे में कोई सूचना नहीं है। हालांकि एक बात चौंकाने वाली जरूर है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान वैसे तो हैं, लेकिन उनके ऊपर यह जबरदस्त दबाव है कि वो जल्द ही या तो दुबई या लंदन चले जाएं और पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ दें। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अगली खबर दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान सेना और सरकार को इमरान समर्थकों का अल्टीमेटम। 2 दिसंबर को पाकिस्तान में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, पाकिस्तान में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दे दी गई है। इमरान की रिहाई को लेकर अड़े पीटीआई के कार्यकर्ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे डेलीगेशन को मिलने नहीं दिया गया, संसद में भी हमने बात कही, उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ। अब इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं कि हम प्रदर्शन करें, लेकिन यह प्रदर्शन क्या उग्र हो जाएगा, इस बात का भी लगातार अंदेशा है।
और इमरान खान की हत्या को लेकर पाकिस्तान में अफवाहें जबरदस्त हैं। अगली खबर देखिए जरा, इमरान खान की हत्या को लेकर पाकिस्तान में अफवाहें और ज्यादा राउंड कर रही हैं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जेल में इमरान की हत्या को लेकर अफवाहें और गहराई। मुनीर के खिलाफ इमरान की बहनों और समर्थकों ने खोला मोर्चा। इमरान की बहनें भी लगातार यह कह रही हैं कि परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। तीनों ही बहनें आप देख रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर सर्दी में लाठियां, झिड़कियां, धमकियां खाते हुए अपने भाई से मिलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया है। अडियाला जेल के बाहर की स्थितियां भी यहां पर आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता, इमरान के समर्थक वहां बड़ी तादाद में, परिवार के लोग भी वहां बड़ी तादाद में। कल आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा के सीएम वहां पहुंचे हुए थे धरने के लिए और उनको भी बाल पकड़कर घसीटा गया, मारा गया। अब तक इमरान के बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं जो परिवार के लोगों को और समर्थकों को रिएश्योर कर सके, आश्वस्त कर सके कि इमरान खान ठीक हैं।